आसमान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। ढेर सारा प्यार है बच्चों के लिए और बुजुर्गों को राम राम। आज हमें बात करनी है आंखों की। इसको दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अंदर के मन को बाहर की दुनिया से जोड़ती है। ये न केवल खूबसूरती की निशानी है बल्कि इस पूरी दुनिया को निहारने का एकमात्र साधन भी है। ये चुस्त रहनी चाहिए, दुरुस्त रहनी चाहिए, तंदुरुस्त रहनी चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए हमें आंखें चाहिए, परंतु आंखें यदि साथ न दें तो इस दुनिया को देखना कठिन हो जाता है, जीवन नरक तुल्य हो जाता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में आंखों की समस्याएं बहुत होती है और साथ ही साथ बहुत सारे माता पिता को ये चिंता होती है कि कम उम्र में बच्चों को चश्मा लग गया। हम आज आंखों की बात ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे, चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य में नहीं। ज्योतिष से आंखों को, रोशनी को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी आंखें दुरुस्त तो हैं, साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें आगे समस्या तो नहीं उत्पन्न कर देंगी। कोशिश करेंगे। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी आंखें दुरुस्त तो हैं, साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें आगे समस्या तो नहीं उत्पन्न कर देंगी, परेशान तो नहीं करेंगी, हमें कमजोर तो नहीं हो जाएंगी आगे जाकर। तो मैं आपको हाथ और कुंडली के योगों के साथ साथ आपको आपकी आंखें दुरुस्त रखने के कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां से बताना शुरू करता हूं कि आप आंखों को ठीक कैसे रख सकते हैं। फिर मैं आपको यह भी जरूर आपके हाथ पर बताऊंगा कि जो कुछ निशान यदि हैं हाथ पर, वो आंखों को भविष्य में कमजोर या खराब कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के द्वारा आप आंखों को ठीक रख सकते हैं। मुंह में पानी भरे, खास तौर से यह उपाय बच्चों के लिए है। वह बच्चे जो धूप में खेलते हैं, खेलना जरूरी है, तो ये खेल बंद मत कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। जो दुर्भाग्यशाली बच्चा है वो जो खेलता नहीं है, वो भी बाहर जाकर। लेकिन जो बच्चे खेलते हैं, जिन बच्चों को पसीना बहुत आता है, या जिन बच्चों के माता पिता की आंखें कमजोर हैं, या जिन बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह से बहुत काम करना होता है, जो टेलीविजन बहुत देखते हैं, उनको ये जरूर करना चाहिए। क्या? मुंह में पानी भर लें और आंखों को धोएं। पानी को ऐसे करके छपाका मारकर धोना है। यहां यह ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब अपनी आंखें धोते हैं तो सामान्य टैप के पानी से ही धो लेते हैं। यह गलत है क्योंकि टैप का पानी जो टंकी से आ रहा है, उस टंकी को हम रोज तो साफ करते नहीं, हफ्ते 10 दिन में भी नहीं करते हैं, महीने में कुछ लोग करते होंगे, अन्यथा तो 3-4 महीने तक वह टंकी साफ होती ही नहीं है। तो उसमें कवक जम जाते हैं, काई जम जाती है, नाना प्रकार के कीड़े उसके अंदर घुसे हुए होते हैं और वही कंटेमिनेटेड पानी जब आता है और उससे हम आंखें धोते हैं तो हमारी आंखों में इंफेक्शन हो जाता है, आंखें हमारी कमजोर भी हो जाती हैं। इसलिए यह क्रिया करते वक्त साफ पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और जब भी आप टैप के पानी से मुंह धो तो आंखों को बंद रखा कीजिएगा, आंखों में वह नहीं जाना चाहिए। इससे बच्चों की आंखें मजबूत होंगी। जिन बच्चों को चश्मा चढ़ा हुआ भी है, हो सकता है उनकी आंखें, उनकी जो कनेक्टिंग नर्व्स हैं वो इतनी अच्छी हो जाए कि वह आंखें, उसकी बिनाई जिसे कहते हैं, ज्योति आगे गिरे नहीं और वहीं की वहीं रुक जाए। हो सकता है बेहतर भी हो जाए क्योंकि इस क्रिया से बेहतर हुई हैं बहुत सारे बच्चों की आंखें। आंखों के नीचे यदि काले निशान बढ़ते चले जा रहे हैं तो आंवला और मिश्री समान मात्रा में दिन में 2 बार पानी से लेना शुरू कर दीजिए। आंवला का पाउडर उतना ही मिश्री, मिश्री को भी आप चाहें तो पीस सकते हैं और बच्चों को दिन में 2 बार पानी से दीजिए। बहुत सारे लोगों के, लड़के लड़कियों के ये गड्ढे हो ही जाते हैं। बहुत सारे इसके कारण जेनेटिक रीजन भी हैं, लेकिन देर रात तक जगना, आंखों का बहुत ज्यादा उपयोग करना, क्योंकि हम ध्यान तो करते नहीं हैं, या तो सोते वक्त आंखें बंद रखते हैं, बाकी ज्यादातर समय तो वह कंप्यूटर पे गड़ी रहती हैं। तो ऐसे केस में, या बहुत ज्यादा तनाव जब रहता है, शरीर में कमजोरी जब आनी शुरू होती है, तब भी आंखों के नीचे काले निशान उत्पन्न हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ध्यान से ये उपाय करें। एक और चीज है, नीम के पत्तों को पीस लीजिए और आंखों पर रखा कीजिए। उसके चूर्ण को
पानी में अच्छे से सान लीजिए, ऐसा बना सकते हैं। देखिए कि नीम के पत्ते आपको नहीं मिले, या मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति में सुबह इतना फुर्सत नहीं है कि वो घर से निकले जाए और पेड़ों से कुटर कुटर करके वो पत्तों को नीम के तोड़े। आप नीम का पाउडर भी खरीद सकते हैं। नीम का पाउडर आप खरीद लें, नीम के पत्तों का पाउडर, और उसमें पानी मिलाएं शुद्ध साफ, और उसका पेस्ट बना लें, और उसको आप आंखों पर इस तरीके से रखें, आंखें बंद करके उसको रख के अपना भजन या मधुर संगीत सुनने बैठ जाइए। बहुत ज्यादा लाभ होता है इससे। आपकी आंखों का ये पूरा हिस्सा खूबसूरत भी हो जाता है, ग्लो भी करता है, और आंखों को भी बहुत आराम मिलता है। 10 बादाम ले लीजिए छिलका उतार कर, और उनको खसखस और सफेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है ऐसी सफेद मिर्च होती है, काली मिर्च काली होती है, सफेद मिर्च सफेद होती है। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई मैंने आपको। तो सफेद मिर्च के साथ पीस कर गाय के घी में भून लीजिए, और रोजाना निराहार गर्म दूध से लेना शुरू करिए। दिमाग मजबूत होता है। बहुत से बच्चे जो पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग साथ नहीं देता उनका, उन बच्चों को यह करना चाहिए। और साथ ही साथ जिन बच्चों के बचपन में चश्मा लग गया है, यदि हफ्ते में 3 दिन में उनको यह दिया जाए तो उनका चश्मा शायद ईश्वर कृपा हुई तो उतर भी जाएगा। और जिन माता पिता के चश्मा कम उम्र में लग गया, यानी 40 से पहले लग गया है, उनके बच्चों को तो ये जरूर ही लेना चाहिए। और वैसे भी आजकल एक चलन बन गया है एडवांस स्टडीज के नाम से, हम लोग जरूरत से ज्यादा रेडिएशंस के इफेक्ट में रहने लगे हैं। यद्यपि उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 12-13 साल से पहले बच्चों को बहुत ज्यादा मॉनिटर्स पे देखने की जरूरत है, या हर चीज को फिल्म के रूप में देखने की जरूरत है। किताबें पढ़ें और बाहर जाके चीजों को देखें। लेकिन खैर, एडवांस स्टडीज में बाकी एडवांसमेंट हुए या ना हुए हो, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एडवांस स्टडीज मानकर बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन के टच में लाया जाता है। स्कूल्स में भी मैं देखता हूं जगह जगह बहुत सारे स्क्रीन्स लग जाते हैं, लेकिन उससे बच्चों की आंख और दिमाग दोनों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तो उन बच्चों को भी ये जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि आप पूरे सिस्टम्स तो चेंज कर नहीं सकते। उसके लिए तो पब्लिक ओपिनियन बनाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने स्कूल में कहिए तो लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये देना जरूर शुरू कीजिए। मसूर की दाल में गाय के घी का छौंका लगाकर बच्चों को दीजिए। इससे बच्चों की आंख और दिमाग दोनों दुरुस्त होते हैं। आंख का मतलब केवल पुतलियां नहीं होती, इसके पीछे की नर्व्स भी होती हैं। और आंख केवल देखने ही के लिए नहीं है, बल्कि आंख से हमारे पूरे व्यक्तित्व की रौनक होती है। आंखों के मूवमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल छलकता है, आदि आदि। लिहाजा यह उपाय करिए, आंख आपकी बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत भी होगी। जो पपोटे पड़ जाते हैं, ईश्वर ने चाहे तो वह भी कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ दिमाग की ताकत भी बढ़ेगी। जिन लोगों को देर रात तक काम करने की आदत है, उनकी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। 4 मुखी दीपक जलाकर पीपल के नीचे बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रोम स श्रय नमः का जप करिए। इससे चंद्रमा यदि कमजोर हो रहा है, उसके कारण यदि नेत्र में रोग हो रहे हैं, तो ईश्वर कृपा से नहीं होंगे। आंखों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इससे जुड़ी हुई मैं कुछ और आपको मुख्य बातें बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ उपाय आदि भी बताऊंगा। लेकिन वो 4 लोग जो इंतजार कर रहे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, उनकी बात कर लें। मेष राशि, धन के मामले में दिन साधारण रहेगा। मानसिक थकान हो सकती है। क्रोध कम से कम आए, इस बात का ख्याल रखिएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। एक सावधानी आवश्यक है। घर में रोग पनप सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। उपाय, बैठिए, 15 मिनट निकाल लीजिए प्लीज, गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, अभी 11 आहुतियां दे लीजिए। प्रभु ने चाहा दिन अच्छा गुजरेगा, घर में रोग नहीं आएगा। वृषभ राशि, रिश्तों तथा मित्रता के मामले में यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यय यानी खर्च पर अपना नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कष्ट हो सकता है। एक सावधानी बरतनी जरूरी है। काले वस्त्र पहनने से बचें। उपाय क्या करना है? दूध और चावल का दान करते हैं। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, मंगल कार्य हो सकते हैं। माता पिता को रोगों से बचाने के लिए प्रयत्नरत रहिएगा। एक सावधानी इस दिन रखनी जरूरी है।
कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, प्रतिष्ठा की हानि करने का प्रयत्न करेगा, अलर्ट रहिएगा। बस उपाय क्या करना है, अब कौन करेगा ये जानना बहुत मुश्किल है, उपाय अभी कर लीजिए। यदि आपके कोई कार्य में बाधा आए तो अखरोट और बादाम का दान कर दिए, आप कर ही दीजिए। साथ ही साथ इष्ट को अपने नारियल अर्पित करना है, उसके बाद आपको दिन प्रारंभ करना है। कर्क राशि, दिन बेहतर परिणाम देने वाला है आपके लिए। सामान्यतः धन जोड़ पाने के अवसर प्रदान करने वाला दिन है ये। एक सावधानी जरूर रखिएगा, बीमारी में धन खर्च ना हो, इस बात का ख्याल रखें। एक उपाय कर लें, कोई भी परेशानी हो तो उससे बचने के लिए ये उपाय करें। और उपाय क्या है, कुष्ठ रोगियों को तांबे के बर्तन भेंट करें। हमने उपाय तो जान लिए हैं, कितने सरल हैं, कोई कठिन तो है नहीं। और जिंदगी की, जीवन की, शरीर की कितनी महत्वपूर्ण चीजों को आप दुरुस्त करके रख सकते हैं, यानी ये 2 आंखें। अब यह जानना भी जरूरी है और माएं इसे जरूर सीख लें, क्योंकि एक घर की स्त्री घर के सारे लोगों को तंदुरुस्त रखती है। तो वह जरूर जान लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में किसी के हाथ पर वह चिन्ह हो, क्योंकि यदि यह चिन्ह है तो घर के उस व्यक्ति का इलाज आपको करवाना पड़ेगा जरूर। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथ में कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जो ये इंगित करते हैं कि आने वाले समय में आंख की कमजोरी हो सकती है। अब देखिए, हाथ पर आपको 2 मैं महत्वपूर्ण संकेत दिखाता हूं, और वो निशान यदि आपके हाथ पर हैं या आपके घर में किसी के हाथ पर हैं तो आंखें कमजोर होने के संकेत हैं, बड़े स्पष्ट संकेत हैं। यहां से लेकर ये हिस्सा, ये हुआ एक तो, और दूसरा यहां से लेकर ये हिस्सा हुआ। ये 2 हिस्से ऐसे हैं जहां पर यदि कोई तिल आ रहा है, खास तौर से कोई रेड तिल आ रहा है या ब्राउन तिल आ रहा है, तो ये काफी खराब है। दूसरी चीज, ये हिस्सा यदि दब गया है और ये हिस्सा चपटा भी है, यहां से भी चपटा है और यहां से भी दबा हुआ है, और साथ ही साथ कुछ कटी फटी ऐसी इस तरीके से रेखाएं हैं या यहां पर ऐसी कुछ रेखाएं हैं, तो इसका यह मतलब है कि आंखें आपकी काफी कमजोर हो सकती हैं। और बच्चों के हाथ में है तो भी, अगर ये वाला हिस्सा ये दबा हुआ है और यहां पर कुछ ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं इस प्रकार से, तो भी इसका यह अर्थ है कि आंखें कमजोर होंगी। ठीक है ना। और ऐसे लोगों को टेस्ट कराते रहना चाहिए, खास तौर से यदि सिर में दर्द हो या बच्चा ये कंप्लेंट करे कि हम क्लासरूम में बैठते हैं और हमको दिखता नहीं है। टीचर्स भी कृपा करके ध्यान दें, कई बारी वह प्रेशर्स के चलते बच्चों की कंप्लेंट को इग्नोर कर देते हैं और उनको डांट भी देते हैं कि तुम्हारा स्टडीज में ध्यान नहीं लगता। अच्छा, बच्चा एक्चुअली देख नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, कंफ्यूजन उसमें हो रहे हैं, अनईजी महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आंखें यूं करके देखता है, इस तरीके से देखकर वो करता है, तो इसका भी यही मतलब है कि उसकी आंखें कमजोर हो सकती हैं। उपाय जो मैंने बताए हैं और जो मैं अभी बताऊंगा भी, वह कराइए, प्रभु की कृपा से चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर सिर में दर्द ज्यादा रहता हो, चिकित्सक सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, उपाय हैं वह करेंगे। मैं कुछ बता भी चुका हूं, कुछ और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक काल। सिंह राशि, प्रतिष्ठा के लिए दोपहर तक का समय कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। माता पिता की सेहत और धन का ध्यान अवश्य रखें। सावधानी क्या रखनी है, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से परेशानी पैदा होगी, अतः जल्दबाजी में निर्णय ना लें। उपाय क्या करना है, इस दिन वाणी का बड़ा उचित प्रयोग करना है और कोई भी दान किसी को भी अवश्य देने के लिए अभी निकाल कर रख दीजिए। कन्या राशि, वाद विवाद परेशान कर सकते हैं, किसी अपने से दुख प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। सावधानी क्या रखेंगे, काले वस्त्र इस दिन नहीं पहनने हैं। उपाय, गणपति जी की आराधना करिए, प्रभु ने चाहा तो जरूर लाभ होगा। और यदि परिवार में दिन में झगड़ा झंझट बहुत बढ़े तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिएगा। तुला राशि, भटकाव हो सकता है, थकन और एकाग्रता
कम होने की वजह से कार्य करने की क्षमता आपकी कमजोर हो जाएगी, जिससे परेशानी होगी। एक सावधानी, किसी खास मित्र से मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन यदि ये मुलाकात कोई लेन देन आदि पर है तो आगे जाकर आपको परेशानी देगी। अतः कोई लेन देन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक उपाय जरूर कर लें, घर में काम करने वाले लोगों को 5 बादाम का दान कीजिए। जो सेवक आते होंगे आपके घर में काम करने के लिए, उनको 5 बादाम जरूर खिला दें। वृश्चिक राशि, जिनसे आप प्रेम करते हैं या आपके जीवन साथी आपको किसी न किसी रूप में चिंता दे सकते हैं। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इस दिन वाहन चलाने से बचें तो अच्छा रहेगा, नहीं बच सकते तो ध्यान से चलाएं और ये उपाय कर लें। उपाय के तौर पर पूजा स्थल की सेवा कीजिए। अभी अपने घर में ही जो भी आपका पूजा स्थल है, इसको साफ कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। प्रभु ने चाहा कष्ट नहीं होगा। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, पुनः मिलन करेंगे। और अब करते हैं पुनः से आंखों की बात। तो आपने यदि कुछ लक्षण अपने हाथ में या घर के किसी व्यक्ति के हाथ में पाए हैं तो यह उपाय और नोट कर लें। इन लक्षणों के हाथ पर देखने के बाद सूर्य को जल जरूर दिया करें। आंखों को घुमाने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, खास तौर से वो लोग जिन्हें लंबे समय तक कंप्यूटर पे पढ़ना होता है। धीरे धीरे, फिर आदत पड़ जाएगी तो तेज भी कर सकते हैं। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घुमाएं, बिल्कुल ऐसे नीचे तक लेके जाए। ये नहीं यूं करके देख लिया, यूं बुरा। इससे आंखें मजबूत होती हैं, नर्व्स स्ट्रांग होती हैं। बाकी तो डॉक्टर साहब भी आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बता सकते हैं। एक छोटा सा अभ्यास सब लोग करना शुरू करें, विद्यार्थी जन तो खासतौर से। कैसे? जैसे यूं बैठे, एकदम बंद कर लीजिए और खोलिए, कस के आंख बंद करिए और खोलिए। इससे आंख की शक्ति बढ़नी शुरू होती है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, नेगेटिविटी को और ईर्ष्या को कम कीजिए। दिमाग और आंख दोनों के लिए नुकसानदायक है नेगेटिविटी और ईर्ष्या। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनकी भी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। बहुत देर रात तक काम करने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अभी मुझे आपको गुरु मंत्र देना है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, धन के मामले में यह दिन सामान्यतः अच्छा है, अतः धन को अच्छे काम में लगाएं। संपत्ति की खरीद 20 दिन कर सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासतौर से पैर, पेट और कमर का। उपाय क्या करना है? इस दिन मसालों का दान किसी कन्या को कर दीजिए अभी अभी, या निकाल कर रख दीजिए, दिन में कभी भी दे दीजिएगा। मकर राशि, पिता और प्रतिष्ठा के लिए सामान्यतः समय आपका बढ़िया है। नए मित्र बनेंगे, भूले बिसरे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। सावधानी रखनी है, एक देर रात वाहन अकेले ना चलाएं। और उपाय क्या करेंगे? काले कपड़े में भोजन का दान कीजिए, काले वस्त्र पहनने से बचिए। कुंभ राशि, परिवार के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है। घर के बुजुर्ग और जीवन साथी को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, पास पड़ोस के लोग कुछ परेशान कर सकते हैं। कोई बात नहीं, धैर्य रखिएगा बस। और ये उपाय कीजिए, सफेद वस्त्र इस दिन अवश्य पहने और दूध का दान अभी जरूर करें। मीन राशि, दिन वाद विवाद से भरा हुआ है। आप में भी इस दिन क्रोध या चिड़चिड़ापन है। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से परिवार में भी विवाद हो सकता है। ऐसी कोई बहुत गंभीर बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक सावधानी रखनी होगी। सावधानी यह है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, उससे बाद उसकी वजह से सब ठीक होगा। नियंत्रण खोया नहीं, दुर्घटना घटी नहीं। उपाय करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। इस दिन कुष्ठ रोगियों की सेवा आपको अवश्य करनी है और सलाह देने से बचिएगा। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हमें तो कहना ही होगा विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों के हाल, यही मेरी ओर से आपको उपहार। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, यद्यपि भावुकता और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और उससे समस्याएं भी होंगी,
लेकिन उन्नति रुक नहीं रही है, उन्नति हो रही है। इस वर्ष में शुरू किए गए कार्य आगे बढ़ेंगे, विदेश संबंधी कार्य भी बनेंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे। हर सोमवार दूध और 5 फलों का दान देना है, लोगों को पानी जरूर पिलाना है, अपने घर में आने वाले लोगों को अपने हाथ से पिलाइए। और जब भी आपको मौका मिले, लोगों की अंतिम यात्रा में अवश्य शामिल हों। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है आपके भाग्य के रुके हुए रास्तों को खोलने के लिए। और अब गुरु मंत्र। आज का गुरु मंत्र है कि जिन लोगों को वायु यानी गैस अधिक बनती है या जिन लोगों को कब्ज रहता है, उनकी आंखें बहुत जल्द कमजोर होती हैं। अतः रात को सोते समय त्रिफला थोड़े से दूध के साथ ले लिया कीजिएगा या गुड़ के साथ ले लिया कीजिएगा। इससे आपका पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा तो आंखें भी आपकी दुरुस्त रहेंगी। अब कल का एजेंडा। कल मैं उन लोगों की बात करूंगा जो सोते बहुत हैं, और जो सोते बहुत हैं वो खोते भी बहुत हैं। या मैं उन लोगों की भी बात करूंगा जिन्हें आलस्य बहुत रहता है, या उनकी भी बात करूंगा जिनको नींद से जागने के बाद भी आंखों में भारीपन रहता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे रोका जाए? राम राम, नमस्कार।